तो हम अल्लाह के नबी से ज्यादा इबादत कर लेंगे माज़अल्लाह। समझ गए? ये अकीदा कि हम इबादत करने में आ जाएंगे तो हमारी उम्र 90 साल 100 साल है तो हम रसूल अल्लाह से इबादत में आगे निकल जाएंगे। मैं कहता हूं जाहिलो, नबी की इबादत की बराबरी बाद में करना, खाली करबला में हुसैन के एक सजदे की बराबरी करके सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन के एक सजदे का तो कोई मुकाबला ना कर सका और नबी के सजदे की बात करते हो। तारीख ने वो दिन भी दिखाए हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोलो बोलो। कहा जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो मुझे मालूम नहीं कि उम्र कितनी है, मगर आका बहुत लंबी उम्र है। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल याद करो जरा, सोच समझ के बताओ कितनी उम्र है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह बहुत लंबी है। का फिर भी कुछ याद करो। अर्ज करने लगे, आका इतना मालूम है चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था 70,000 साल में एक बार। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह उम्र का अंदाजा तो नहीं है, मगर इतना मालूम है कि चौथे आसमान में 70,000 साल में एक बार एक सितारा चमकता था और मुझ जिब्राइल ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। अब जरा अंदाजा लगाओ जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज करने लगे, अल्लाह उसका रसूल जाने। का अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही था जो 70,000 साल में एक बार चमकता था। जिब्रील अमी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने जो कह दिया हक, हमने मान लिया वो सितारा आप ही थे, मगर आका 70,000 साल में एक बार नजर आते थे और बाकी 70,000 साल तक कहाँ रहते थे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जब सजदे से सर उठाता था तो सितारा बन के जगमगाने लगता था और सर सजदे में होता था तो मैं नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर। वो नबी है जो 70,000 साल अल्लाह की बारगाह में सरे नयाज कम कर रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे मैंने तुझे अपना महबूब बना लिया, दर्जा महबूबियत मिल गया। अब जरा सोचो आप कितने मुकद्दर वाले। अल्लाह घर में बच्चा पैदा होता है आपकी मर्जी से हो सकता है, आप चाहे कि नहीं सोमवार को होना है, हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया उसी दिन होगा। आपका यहाँ अस्पताल ही में होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं, कहो घर में हो जाए। किसके घर में होना है ये भी आप नहीं बता सकते। ये रब का करम है कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा किया, कलमा पढ़ने वाला बनाया और करम पर करम के अपने महबूब को उम्मती बना दिया। इससे बड़ा करम कुछ नहीं। अगर नबी की जर्रा बराबर भी मोहब्बत लेके कयामत में जाओगे अल्लाह की बारगाह में तो बख्शे जाओगे। इसी बात का शुक्र अदा करो। बंदे को हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो हमारी परेशानियां चल रही है ना, इसकी वजह जानते हैं क्या? हदीस पाक के अंदर आता है, अगर तुम्हें गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है अगर गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। आज लोग नाशुक्री, खास तौर से ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अल्लाह अगर कोई बात ऐसी हो गई तो सीधा सा जुमला अल्लाह को हम ही मिलेगी। शुक्र अदा करो। एक बात याद आ गई, अगर
शुक्र के तौर पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए, तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं, अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो, मेरे पास से कम हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया। कहा ठीक है भाई कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ, रेत जानते हैं, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम हम आधे कर देख तो नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? का सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा का आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे, इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं, अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम करो। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर। सुभान अल्लाह। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में? कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जा, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला, उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कहा बात हुई? कहा क्या हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं? कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा हो। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना न होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर, हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का ये है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है बकाया, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूरे पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी। उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, जितनी रूहें दुनिया में आना थी सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1 लाख बरस के बाद
1 लाख साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ, सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे। और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया। और जिन्होंने नबी की पेशानिये मुतहर को देखा, अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया। जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा, अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया। जिन लोगों ने नबी के हुल्कुमे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीने अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फय्याज और सखी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती